Namaste everyone, my name is Poonam Rawat. And my name is Sumit. Welcome to our channel Vogue and Prime. In today's video, we are going to meet a person who has recently made a purchase in Gaur Yamuna city. So let's go. Let's go. So guys, हमारे साथ हैं मिस्टर राम प्रकाश और उनकी वाइफ मिसेस किलापति जी। सर और मैडम, आप दोनों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वोग एंड प्राइम पर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सर, हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ काइंडली टेल अबाउट योरसेल्फ। ओके, मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं 30 साल आर्मी की नौकरी किया है और अभी पेंशन रखा हूँ। आर्मी की नौकरी के दौरान मेरा एडवेंचरस एक्टिविटी में बड़ा रुझान था और मैं जहाँ पे भी कहीं जैसे रिमोट एरिया में जाता था तो कभी एक या दो फ्रेंड के साथ ऐसे पहाड़ियाँ हो तो पहाड़ियाँ पैदल ही चढ़ जाते थे, और जैसे कहीं ट्रैकिंग टाइप का जो छोटा मोटा मैं खुद से इंटरेस्टेडली करता था। रिसेंटली अभी मैं लास्ट में 2014 से और 16 के बीच में NSG मानेसर में पोस्टिंग रहा हूँ और अब 18 में पेंशन हुआ हूँ। आर्मी वालों की अगर हम बात करें तो सर, मतलब थैंक्स फॉर योर सर्विस। अपने आर्मी में कितना टाइम दिया है सर? मैंने आर्मी में 30 साल दिया है और लगभग इन 30 साल के ड्यूरेशन में 12-13 जगह मेरी पोस्टिंग रही है और मैंने ऑलमोस्ट फार एंड विड्थ पूरा देश में घूमा हूँ, जिसमें मेजर सिटीज़ भी हैं और नॉर्मल सिटीज़ भी हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत बहुत थैंक्स फॉर योर सर्विस। थैंक यू। इतना सब, जैसे आप जगह जगह आप अलग अलग सिटीज़ में रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेटर नोएडा को कैसे देखते हैं? क्या लगता है आपको ग्रेटर नोएडा के बारे में? मैम, जैसे मैंने सर्विस के ड्यूरेशन में, जैसे कि हर फौजी का या हर एक सिविलियन का होता है कि भाई घर मेरा कैसा ड्रीम होम कैसा होगा, तो हर जगह हमारी नज़रें लगभग हमारे इस ड्रीम पे रहती ही थी, तो हम उसको ध्यान में देते थे। तो इस रिसेंटली जो मेरी पोस्टिंग थी NSG में 2013 से, तो वहाँ जब वहाँ आए थे तो एकदम से बर्निंग डिज़ायर थी कि भाई दिल्ली NCR में घर हो। तो जब भी किसी फ्लैट को या किसी प्लॉट को या इस तरह रो हाउसेस को देखते थे तो हमारा कब होगा ऐसे सोचते थे। तो इस ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी सारे फ्लैट्स और काफ़ी प्रॉपर्टीज़ गुड़गांव, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में और ग्रेटर नोएडा में देखे हैं। तो यहाँ पे मुझे ग्रेटर नोएडा में स्पेशलिटी ये लगी कि ये चंडीगढ़ के बाद सेकंड प्लान सिटी है फॉर पब्लिक एज वेल। अगर आप कहीं वे बैक जाएँ, दिल्ली का जो लुटियन जोन है, इट इज़ मतलब ओनली हाई प्रोफाइल जो मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं के लिए है। इट इज़ नॉट फॉर कॉमन पीपल। कॉमन पीपल के लिए चंडीगढ़ प्लान्ड है और उसके बाद नेक्स्ट प्लान्ड सिटी है ग्रेटर नोएडा। यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल फ्री रोड्स हैं और सर्विस रोड्स इक्वल वाइडन हैं, और यहाँ का जो पूरा IT हब है एक तरह से, जैसे पहले गुड़गांव में हुआ था, इसके बाद नेक्स्ट फेज़ ये ग्रेटर नोएडा वाला है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे जैसे गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी है, नॉलेज पार्क 1, 2, 3 हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें मिलके, और यहाँ से ग्रेटर नोएडा से जो परी चौक है, परी चौक से DND जाता है दिल्ली को जोड़ने के लिए, और इधर से ही ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट होके आगरा एक्सप्रेसवे जाता है। ये सारी चीज़ें, और एक मतलब मेरे को क्लिक किया कि जो मुझे घर चाहिए था ऐसी जगह में चाहिए जो खुला खुला हो। जैसे आर्मी के कैंप होते हैं, हमने कैंप के अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे NSG मानेसर का कैंप जैसे लगा, वैसे ही मुझे यहाँ ग्रेटर नोएडा का नॉर्मल इलाका लगा। और एक हम यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं सिक्योरिटी रीजन से, बट नागालैंड में जो हमने कैंप देखा उसकी यहाँ पे हमें दिखा कि ये उन कैंपों के जैसा इतनी अच्छी लुक ग्रेटर नोएडा वाले इलाकों में है। जब हम यहाँ घूमेंगे तो हमें एक लाइफ लगेगा कि एक लाइफ स्टाइल है यहाँ पे। तो इसलिए हमने अभी फ़िलहाल AWHO ग्रेटर नोएडा में 2018 में घर लिया था और यहीं रह रहे हैं। तो अभी इतना सब रिसर्च होने के बाद तो आपको अच्छा लगा कि हाँ ग्रेटर नोएडा की ये डेवलपमेंट है। तो रिसेंटली जो आपने परचेज़ किया है उसके बारे में आप कुछ बताइए कि क्या आपकी वहाँ पे मतलब क्या क्या चीज़ें आपने देखी? हाँ मैम, एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैं काफ़ी समय से देख रहा था इन चीज़ों को, और प्रॉपर्टी के बारे में मैं वैसे भी शेयर मार्केट से भी अपडेट रहता हूँ। तो मेरे को एक मतलब प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा सा, मार्केट के बारे में मतलब इंसाइट है। तो जब मैंने यहाँ ग्रेटर नोएडा में आके अभी लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे, तो यहाँ के सराउंडिंग के बारे में और भी समझ लिया है बेहतर से। जब मुझे ये गौड़ यमुना सिटी जो कि ये
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, सेक्टर 18 में। तो उसके बारे में मुझे मेरे फ्रेंड ने जस्ट 1 महीना पहले लगभग बताया था और मैं फिर वहाँ पे विज़िट किया। तो मुझे पहले ही विज़िट में जब मैंने उसका फ़ीचर एमिनिटीज़ देखी और यहाँ का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव देखा, तो उसकी से मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को दोनों पर्पज़ से यहाँ ठीक रहेगा, रहने के हिसाब से भी, और अगर हम उसको प्राइस एप्रिसिएशन के वजह से सोचें कि भी बाद में उसको हम किसी को सेल कर देंगे, उस पर्सपेक्टिव से भी। तो यहाँ पे ये मेरे मेजर 2 रीज़न थे। और ये कि जैसे मैंने बताया, मैं एडवेंचरस एक्टिविटी में हिस्सा मतलब नेचुरली लेता हूँ, बहुत बड़े बड़े नहीं, बट नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग चाहता है उस तरह से। तो इस जो अभी रीसेंट परचेज मेरी गौड़ यमुना सिटी में लिया है प्लॉट, सेक्टर ये पार्क व्यू 7th पार्क व्यू में, तो यह इसमें एक बड़ा फुल साइज स्टेडियम है और एक डेवलप्ड आर्टिफिशियल लेक है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव सोर्स है लोगों के लिए। और जो मेन है आगे की, मैं अगर ये सोचूं कि मेरा क्यों यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन होगा, ये कि जो यमुना एक्सप्रेसवे है, इसके दोनों तरफ में बहुत, जैसे जनता, कुछ पब्लिक को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, अभी जब काफ़ी समय हो जाता तब सामने आती हैं चीज़ें। तो ये दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर के लगभग एक कमर्शियल बेल्ट है, जेवर एयरपोर्ट और उससे भी आगे तक। तो यहाँ पे जो जेवर एयरपोर्ट है, जैसे कि आप जानते हैं, न्यूज़ में सुना होगा, दिसंबर 2023 सरकार ने उसका डेडलाइन दिया है बनने का, कि वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पतंजलि का है, इस जो गौड़ यमुना सिटी के बगल में ये है नाइट सफारी है। गौड़ यमुना सिटी के ठीक ऑपोजिट में, एग्रा एक्सप्रेसवे के ऑपोजिट में फार्मूला 1 ट्रैक है, जिसको स्पोर्ट्स सिटी बोलते हैं। और उसके आगे फिल्म सिटी है, इससे 1-1.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे नॉट ओनली दिस मच, बाकी 20-25 मतलब कंपनियाँ हैं जो आ चुकी हैं और आने वाली हैं, टॉय सिटी बनने वाली है। तो इन सब से जो बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, घर बना रहा है, दोनों पर्पज़ के लिए प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा, और रहने के लिए एक जैसी सोसाइटी यहाँ पे है कि गेटेड है, अंदर ही स्कूल, प्राइमरी, नर्सरी, इवन छोटे बच्चों के प्रेप से लेके और ये 12th तक का स्कूल है। इन कम्युनिटी हॉल्स हैं, स्टेडियम है, लेक है, और बाकी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, और एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन है कि यहाँ पे भगवान कृष्ण की मूर्ति है जो 108 फीट की, और नीचे मंदिर होगा, वो एक अलग ही हमारे को अपनी कम्युनिटी से जोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट किया और मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। और मैंने वहाँ पे प्लॉट लिया है जो 105 गज का है, 105.5 गज का। और मेरे को, आई एम हैप्पी कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया। और मैंने इसको डिसाइड करने के लिए, जैसे पहले मैंने इतना रिसर्च करता था, क्योंकि वो मेरी रिसर्च काम आई, और मैंने दूसरी-तीसरी बार देखने के बाद मेरे को फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगा यहाँ का। आई फाइनली डिसाइडेड टू गो विद इट। अच्छा, तो अगर ओवरऑल बात करें, जैसे आपने डेवलपमेंट की बात करी और आप कह रहे हैं कि आपने प्लॉट लिया, तो आपने प्लॉट को ही क्यों प्रेफरेंस दी, या आपका मतलब पर्पस क्या था कि प्लॉट ही बाय किया जाए? फ्लैट्स के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो वहाँ भी आप जा सकते थे। वेल मैम, एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि जो फ्लैट्स में और हाउसेज में, जो अपना ऑन बिल्ड हाउस है ज़मीन पे, उसमें कीमत में फ़र्क जो मैं समझता हूँ, वो ऑलमोस्ट जैसे अगर आप फ्लैट में जाओगे तो 75 रुपीज़ है, और ऑन हाउस में जाओगे तो इक्वलेंट हाउस आपको मिलेगा लगभग 100 रुपये में। बट इस 75 और 100 के बीच में 25 रुपये का जो अंतर है, इसके पीछे के लॉजिक क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहूँगा। जैसे वाई दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कम्स अप, ट्रेंड क्यों आया? क्योंकि लोग एमिनिटीज़ चाहते थे। उन एमिनिटीज़ की वजह से क्या है, कम जगह में घर बनाते थे और बाकी जो है पब्लिक को खाली ज़मीन में एमिनिटीज़ बना के देते थे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एमिनिटी मिल गई, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स इनको मुझे दिखे हैं। हो सकता है किसी को थोड़ा सा अदरवाइज़ लगे। वजह अदरवाइज़ लगने की, जैसे अगर एक मतलब मल्टी स्टोरी घर है, उसमें से सारे लोग रह रहे हैं, कोई एक ने गलती होगी किसी भी वजह से, तो वो जो है थ्रेट, वो सिंगल हाउस में नहीं है। दूसरा, मतलब जितनी हाई राइज होंगी उसमें
ऑब्वियसली थोड़ा जैसे जो भी सन फेसिंग है ये भी छोटे मोटे इशू होंगे। तो उस वजह से मैं उसको जो अपने ओन फ्लोर यानी विला कह लो या प्लॉट पे घर बना के उस पे रहना वो प्रेफर करूँगा। इस सोसाइटी में क्या है, जो गौड़ यमुना सिटी के अंदर जो हम यहाँ पे AWHO में जो फैसिलिटीज़ देख रहे हैं या किसी और दूसरी सोसाइटी में जो अच्छी सोसाइटी में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वाली सोसाइटी है उसमें देख रहे हैं, वो सारे की सारी फैसिलिटीज़ हमारे को मतलब विलाज के अंदर और घरों के अंदर मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि हाँ, क्योंकि जब घर ज़मीन पे बने होंगे, एक एक घर होंगे, तो वहाँ पे डेंसिटी बहुत कम है। जैसे अगर मल्टी स्टोरी में जाओगे तो डेंसिटी होगी वहाँ की ज़्यादा, तो आपको जो एमिनिटीज़ जो दे रहे होंगे उन एमिनिटीज़ पे लोड पड़ेगा ज़्यादा। जबकि अगर आप रो हाउसेज में हैं और इस तरह की जो सारी एमिनिटीज़ के साथ रो हाउसेज हैं, तो हमारे को वहाँ पे सारी एमिनिटी यूटिलाइज़ करने का एक अच्छा मौका मिलेगा ड्यू टू लेस नंबर ऑफ डेंसिटी। तो ये मेरे को मुख्य रीज़न रहा कि मैंने उसको डिसाइड किया। और अगर सर जैसे प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स तो GYC के अलावा और भी आपको मिलेंगे, बाकी अदर फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं सराउंडिंग में, जेवर एयरपोर्ट के आसपास, फिल्म सिटी के आसपास जो पीछे की तरफ हैं, तो उन प्लॉट्स के साथ आप मतलब वहाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रेट में डिफरेंस मिलता, तो आपने GYC क्यों चूज़ किया? ओके, मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि जैसे अब देखो कोई भी बंदा कोई चीज़ परचेज करता है तो वो क्या फैक्टर हैं उसके परचेज करने के। फैक्टर हैं, सबसे पहला फैक्टर होगा मेरी पॉकेट क्या अलाउ करती है। नेक्स्ट है कि वो रहता कैसे, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसकी लाइफस्टाइल क्या चाहता है वो। और उसके बाद है कि उसका एप्रिसिएशन 11th आवर पे अगर ज़रूरत पड़े या वो रीसफल करके कहीं दूसरी जगह दूसरे देश में जाना चाहे तो उसके क्या पर्सपेक्टिव हैं। मेरे को मेजर मुख्य तौर पे 3 चीज़ें दिखती हैं। तो पहला लेने के लिए तो मैं कहूँ कि मुझे तो मतलब मैं शांति पथ पे लेना चाहता हूँ, बट वो तो होगा नहीं फिजिबल, ड्यू अफोर्डेबिलिटी है और गवर्नमेंट रूल्स होंगे कुछ। तो ऐसी जगह जो मेरे को इंटरनेशनल लेवल का फील कराए और फैसिलिटीज़ मिलें, तो वो मेरे को चीज़ें मतलब यहाँ पे दिखी हैं। इसीलिए मैं यह कहूँगा कि, और इसमें एक और छोटा सा फीचर है जो छोटा सा नहीं बल्कि मेजर है आज के दिन में, अगर हम अपने इंडियन कंटेस्ट में सोसाइटी के हिसाब से बात करें। जैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, यंग हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे होंगे 5-6 साल के, 7 साल के, तो उनको संभालने के लिए पीछे से एक चैलेंज होता है। अगर हमारे को अच्छे एमिनिटीज़ के साथ गेटेड सोसाइटी मिलेगी, सिक्योरिटी के साथ, जो मतलब जो भी आजकल टेक्नोलॉजी एम्बेडेड सोसाइटी कहूँगा मैं उनको, तो उससे अगर वो वर्किंग हैं और जा रहे हैं, उसके बाद पीछे से जो बच्चे हैं अगर अंदर ही खेलेंगे कहीं अपने बगल वाले फ्रेंड्स के साथ, तो उनको ये नहीं रहेगा कि मेरे बच्चे कैसे रह रहे होंगे, क्या रहे होंगे। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा और बच्चों को ग्रोथ मिलेगी। अदरवाइज सिक्योरिटी तो है कि हम घर में ताला लगा के बच्चों को अंदर छोड़ दें, लेकिन उसमें बच्चों का ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चों के ग्रोथ के लिए ग्रोथ भी है, क्योंकि पूरा 4 किलोमीटर का उसके अंदर रोड है, मतलब जो अंदर सोसाइटी के लिए सिर्फ, और सारे जैसे स्टेडियम है, ये लेक हैं, ये सब गेटेड है ही, हाईटेक सिक्योरिटी मतलब सिस्टम के साथ में। तो इससे बच्चे जो फ्रीली घूम सकते हैं। जैसे मैं यूजुअली लोगों से जब कभी बात करता हूँ तो बताता हूँ भाई, बिल्ली जब अपने बच्चों को सिखाती है तो बिल्ली अनलाइक हम जो ट्रेडिशनली मैंने देखा है अपने समाज में, कि वो बच्चों को, अपने समाज वाले जो नहीं जानते हैं कि बच्चों का ग्रोथ कैसे हो, वो ऐसे करके रखते हैं बच्चों को अपने यहाँ पे ऐसे, और बिल्ली बैठ जाती है और बच्चे को छोड़ देती है, और वो बच्चा उसको मतलब सीखता रहता है, और जब वो कहीं खतरे में जाता तो फट जाके उसको पकड़ के ले आती है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि ये ऐसी सोसाइटी, अगर मैं बाहर गेटेड सोसाइटी नहीं है, नॉर्मल सोसाइटी है, तो उसमें वहाँ पे हर समय पेरेंट नहीं रह सकते थे अपने बच्चों को देखने के लिए, तो वहाँ पे उन्हें घर में ही रहना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं वो एक्सपोज होंगे थ्रेट को, छोटा मोटा जो भी पॉसिबल थ्रेट को। यहाँ पे गेटेड सोसाइटी में वो चीज़ें नहीं हैं, हम उनको फुल्ली ग्रोथ करने का मौका देंगे, मतलब हमारी प्रेजेंस में भी और हम कहीं वर्किंग हैं तो उस समय भी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर मेरे को लगता है कि यस, हमें गेटेड सोसाइटी चाहिए जिसमें ये सारी बेसिक कम्युनिटीज़ हों सिक्योरिटी के साथ में। एंड वन लास्ट क्वेश्चन मैम के लिए। मैम, ये दिस वाज योर म्यूचुअल डिसीजन, आप दोनों ने साथ डिसाइड किया था या सर ने अकेले डिसाइड कर लिया? देखने ही गए थे, उन्होंने जैसे आकर मुझे बताया
की भी सब चीज़ वहाँ पे, 9 एकड़ में लेक है और स्टेडियम है। मुझे तो बस ये दोनों चीज़ समझ के लगे हाँ जी वहाँ पे ले लो। तो मतलब लिविंग के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बाकी सब चीज़ें आपको मतलब आपको सब हाँ, हमें क्या ना, satisfy- हम दोनों ही मैराथन वाले हैं, Okay. है ना, ये थोड़ा ज़्यादा वाले ये 60 किलोमीटर वाले हैं, तो मैं भी 8 से 10 किलोमीटर वाली मैं भी हूँ मैराथन वाली। तो वहाँ पे मुझे सबसे तो बस बढ़िया यही लगा कि भाई रोड बड़े अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे ना, है ना, पूरा अपना दौड़ लगाओ, लेक के पास बैठो, एंजॉय करो, मतलब कितना बढ़िया है। हमें तो इस तरह का ही चाहिए था, तो वो हमें वहाँ पे दिखा, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि हाँ जी बिल्कुल सही है, जैसा हम चाहते हैं ये जगह बिल्कुल वैसे ही है। तो बहुत बहुत मुबारक हो सर और मैम Thank आपको you. ये प्रॉपर्टी, और आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। और आपने इतना कीमती टाइम निकाला और इतने अच्छे से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करा, तो उसके लिए थैंक यू सो And मच। Thank you. wish you all the best for your future. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, ma'am.